और कहीं भी जाएंगे, जितने भी
धार्मिक स्थान, जितने भी लोग अपने आप को एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, उनके यहाँ ना ही आप प्रश्न कर सकते हैं, ना ही आप तर्क कर सकते हैं, और ना ही आप संदेह भी प्रकट कर सकते हैं। जो कह दिया जाएगा आंख मूंद करके मान लिया जाएगा, विश्वास कर लिया जाएगा, और वो वही अंधविश्वास का रूप धारण करेगा। जहां पर आप तर्क नहीं कर सकते हैं, जहां आप संदेह नहीं प्रकट कर सकते हैं, जहां प्रश्न नहीं कर सकते हैं, उस बात को यदि आप मानते हैं तो कहीं न कहीं जाकर के अंधविश्वास का रूप लेगा। सत्य और असत्य को, सत्य और असत्य के निर्णय, विश्वास को छोड़ करके यदि आप तर्क नहीं करते हैं, यदि आप संदेह नहीं करते हैं, यदि आप प्रश्न नहीं उठाते हैं, तो वो ज्ञान कभी नहीं हो सकता। उस ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप तर्क, निर्णय और संदेह और प्रश्न नहीं करते हैं, तब तक वह ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हो सकता। विश्वास के बिना भी मनुष्य का कार्य संभव नहीं है। विश्वास कहा, मनुष्य के हर कार्य में विश्वास होना चाहिए, लेकिन उस विश्वास के साथ साथ संदेह भी होना चाहिए। उदाहरण, हम पहली बार चौरी चौरा आए, हमें चौरी चौरा के भौगोलिक स्थितियों के बारे में कोई जान नहीं है। हम आकर के खड़े हो गए, अब हमको मुंडेरा बाजार की बाबू श्रवण धर्मशाला जाना है, धर्मशाला में हमको आना है। अब हम चौरी चौरा चौराहे पर खड़े हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियां हमें नहीं पता है, यहाँ के मार्ग हमें नहीं पता है, हम क्या करें? किसी व्यक्ति से पूछेंगे, कोई सूट बूट पहना हुआ सदा व्यक्ति सीना तान के रोड पर चला जा रहा है, उसको हमने रोकना। उससे हमने पूछा कि भाई हमें मुंडेरा बाजार में धर्मशाला जाना है। उस व्यक्ति ने बता दिया आप ऐसे सीधे चले जाइए, राइट जाएंगे, आपको आगे धर्मशाला दिख जाएगा। ठीक है, हम आगे चलते गए। प्रथम दृष्टि में जब उसने बताया कि आप सीधे चले जाइए और थोड़ी दूर जाकर के राइट लेंगे तो आपको धर्मशाला दिख जाएगी, जब ये पहली बार हमने सुना तो हमको विश्वास हो गया। प्रथम दृष्टि में विश्वास होता है और होता भी चाहिए। हम आगे आते गए, लेकिन हमारा संदेह भी जागृत रहा, हमारा तर्क भी जागृत रहा, और आगे आते ही हमने एक व्यक्ति से पूछ लिया, भाई साहब हमें मुंडेरा में धर्मशाला जाना है। उस व्यक्ति ने कहा आप बहुत सही जा रहे हैं, आगे जाकर के दाएं ले लीजिएगा, आप धर्मशाला पहुंच जाएंगे। हम आगे चलते गए, हमने तीसरे व्यक्ति से भी पूछ लिया, भैया मुंडेरा बाजार में धर्मशाला जाना है। उस व्यक्ति ने भी कहा कि आप इधर से मुड़ जाइए, धर्मशाला आगे आपको दिख जाएगा। जब 3 लोगों ने मुझे बताया कि आप सही जा रहे हैं, तो वो मेरा विश्वास गहरा, परंतु मेरा संदेह जागृत रहा, मेरा तर्क जागृत रहा, इसलिए वो विश्वास मेरा गहरा हुआ और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। विश्वास के साथ साथ यदि हम तर्क करते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने अनुमान के साथ अपने शब्द की परीक्षा करते रहिए जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। अनुमान के साथ अपने शब्द की परीक्षा नहीं करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ एक मुश्किल और है, हमें मुंडेरा बाजार में धर्मशाला आना था, उसने बताया आप सीधे चले जाइए, दाएं जाएंगे आपको धर्मशाला दिख जाएगी, लेकिन हम आगे चले आए। अब आगे आकर के हमने पूछा भैया हमें मुंडेरा बाजार में धर्मशाला जाना है। उस व्यक्ति ने कहा आप तो आगे चले आए। अब ऐसा कीजिए, आप तक होकर के पूरा घूम के उधर से निकलेंगे, उधर आपको एक मोड़ दिखेगा, वहां से आपको धर्मशाला दिख जाएगी, आप चले जाएंगे। अब यहाँ पर मेरा दो चीज जागृत होता है, एक अहंकार और दूसरा आलस्य। अहंकार मेरा ये कहेगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये रास्ता बताया वो मिल जाए तो मैं उसका जो भी करना चाहिए। दूसरी अवस्था क्या होगी? आलस्य। मेरा आलस्य जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे घूम करके जाने में, धर्मशाला पहुंचने में मुझे परिश्रम करना होगा, इसलिए मेरा आलस्य जागृत हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कह दिया आपको इस प्रकार से जाना है, उसमें परिश्रम लगेगा, परंतु वही एक व्यक्ति और बड़ा था, उसने कहा नहीं थोड़ा सा आगे जाओ, वहां से भी मोड़ है, आप पहुंच जाएंगे। अब वहां से मोड़ है कि नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन मैंने उस पर विश्वास कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे आलस्य का सहारा बन गया। मुझे परिश्रम करना पड़ता, परंतु वह व्यक्ति मेरे आलस्य का सहारा बन गया। उसने कहा नहीं आप आगे से जाएंगे, आगे से भी मोड़ है, आप चले जाएंगे।
लेकिन वो सत्य है, वहां से जाने से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका बिना विचार किए मैंने इस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि मेरा आलस्य जागृत हो गया। उस समय मैं आत्मा, मेरा अंतःकरण नहीं बोल रहा था, मेरा आलस्य बोल रहा था। और ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने कार्यों में, अपने समाज में, अपने आलस्य के कारण किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, उसमें तर्क नहीं करते हैं, उसमें प्रश्न नहीं उठाते हैं, उसमें जिज्ञासा नहीं करते हैं, उसमें संदेह नहीं करते हैं। जो जैसा कहता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और अंधविश्वास के गड्ढे में गिर जाते हैं। सत्य और असत्य की, महर्षि मनु कहते हैं, सत्य और असत्य की परीक्षा कीजिए, जो असत्य है उसे छोड़ दीजिए और सत्य के मार्ग को अपना लीजिए। और सत्य ही कल्याणकारी मार्ग के लिए सत्य ही काफी नहीं है। कल्याणकारी मार्ग के लिए सत्य ही काफी नहीं। आज क्या है? शिवरात्रि है। शिव माने कल्याण। यदि आप कल्याण के मार्ग को चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। कल्याण के मार्ग पर जाना चाहते हैं, शिवरात्रि मनाना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। जब तक ज्ञान पूर्वक कार्य नहीं होगा तब तक वह कार्य सफल नहीं होगा। यदि कल्याण चाहिए, शिव के रास्ते, शिव का कृपा चाहिए, शिव की कृपा चाहिए, तो बोध भी होना चाहिए। जब तक बोध नहीं होगा तब तक सत्य का मार्ग, कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं। और हम सब सत्य को जानते हैं, असत्य को भी जानते हैं, परंतु उस सत्य की एक फितरत होती है, वह अनुभूति के साथ साथ अभिव्यक्ति भी जानता है। हम सत्य को जानते हैं, सत्य की अनुभूति करते हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते। सत्य की अभिव्यक्ति होना अत्यावश्यक है। जब तक सत्य प्रदर्शित नहीं होगा तब तक वास्तव में उसकी अनुभूति का भी आनंद हमें नहीं होगा। सत्य की अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो पाती, इसमें रुकावटें क्यों आती हैं? हम सत्य को जानते हैं, सत्य को अनुभव करते हैं, परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है डर। हमें डर लगता है सत्य की अभिव्यक्ति करने में, हम डरते हैं, हमें साहस नहीं होता सत्य की अभिव्यक्ति करने, उसको प्रदर्शित करने। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम डरते हैं। मैं आपकी कोई बात जानता हूं और यहां आकर के सत्य पूर्वक उसको बोल दूं, तो उसमें मुझे डर क्या लगेगा? आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है मेरे प्रति, मैं उसको खो बैठूंगा। इसलिए इस डर के कारण मैं आपकी बात यहां पर नहीं करूंगा। पहला डर। दूसरा डर, कोई ऐसे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का रहस्य उद्घाटन में कर दूं तो वो मुझे मार देंगे, मृत्यु का डर। तीसरा डर, मैं सत्य बोल करके कहीं जाकर छिप जाऊं, कहीं चला जाऊं, तो उसके बाद वो मेरे घर वालों को परेशान करेंगे, मेरे भाई को परेशान करेंगे, मेरे माता पिता को परेशान करेंगे, इसका डर। मेरी बदनामी होगी, इसका डर। इसलिए हम सत्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। सत्य की अनुभूति तो कर लेते हैं, उसकी अभिव्यक्ति, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते। हम डरते हैं, हम साहस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी बदनामी हो जाएगी, इनका जो मेरे प्रति प्यार है, इनका जो मेरे प्रति स्नेह है, ये नहीं रहेगा, मेरे घर वाले परेशान रहेंगे। लेकिन 19वीं शताब्दी में एक ऐसा ही पुरुष हमारे बीच में आया जो इन सब भयों से ऊपर उठकर देखा। परिवार वालों को सताएंगे, कौन है पता कर लीजिए। बदनामी होगी, बदनामी उसने अपने पूरे जीवन में सही। परिवार वालों को आप परेशान नहीं कर सकते, बदनामी उसकी आप कर नहीं सकते। प्यार और स्नेह उसने किसी का पाने की इच्छा नहीं की, निस्वार्थ भाव से उसने कार्य किया, जिसके मन से आज बैठे हुए हैं। 19वीं शताब्दी में एक ऐसा ही पुरुष आया जो इन सभी
भयों से उठ करके कार्य किया। मिल्टन हुए हैं, उन्होंने कहा कोई भी महापुरुष वो अपने महापुरुष के स्तर से गिर जाता है तब वह जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता। और महापुरुषों की, एक महान व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये कोई महान व्यक्ति है, महापुरुष है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है प्रसिद्धि की लालसा। प्रसिद्धि की लालसा चाहता है, अपना नाम चाहता है, कीर्ति चाहता है। इसके चक्कर में वो असत्य का साथ देना प्रारंभ कर देता है। जो असत्य के साथ खड़े रहते हैं उनके साथ मिल जाता है, तब सत्य की ना तो अनुभूति हो पाती है और ना ही सत्य की अभिव्यक्ति। सत्य की अनुभूति के साथ साथ अभिव्यक्ति करना है तो इंसान भयों से उठ करके जिस प्रकार से उसने कार्य किया है उस प्रकार से हमें सत्य हम जानते हैं, सिद्धांत हम जानते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, डर लगता, कहने का साहस नहीं कर पाते। परंतु आज जिसकी बोधरात्रि हम मना रहे हैं उसने सभी भयों से उठ करके कार्य किया है। यदि इसी प्रकार से हम उनकी बोधरात्रि मनाते हुए उनके सिद्धांत, उनके सत्य, उन्होंने जो सत्य को स्थापित किया, अपने सिद्धांतों को सभी भयों से उठ करके, न किसी से डर करके सर्वप्रथम सत्य और सिद्धांत को रखा, उनके अगर पुजारी हैं, उनके अनुयायी हैं, तो उनकी बोधरात्रि के इस रात्रि के प्रहर में संकल्प हमें भी लेना चाहिए कि सत्य की अनुभूति करते करते हम सत्य की अभिव्यक्ति भी करेंगे, सत्य को प्रदर्शित भी करेंगे। वास्तव में तभी हम शिवरात्रि मनाने के योग्य होंगे, तभी हम बोधरात्रि मनाने के योग्य होंगे, यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए उनकी बोधरात्रि मनाएंगे। मैंने कल भी कहा था, त्वरित निर्णय तभी ले सकता है व्यक्ति जब उसका अंतःकरण सक्षम होगा, उसका मन शुद्ध होगा, उसका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध कैसे होगा? योग के माध्यम से महर्षि दयानंद बहुत बड़े योगी भी थे, बहुत बड़े योगी थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने माता पिता को, अपने पूरे गांव को छोड़ना आसान कार्य नहीं होता। और एक ऐसे मार्ग पर चलना जहां केवल और केवल पथरीले रास्ते हों, सुगमता का दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता न दिखता हो, ऐसे रास्ते पर चलने के लिए एक बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। वो कोई महापुरुष ही कर सकता है। और उस महापुरुष के गुणों को गाते हुए आज यहाँ सब उनकी बोधरात्रि मना रहे हैं, तो उनके गुण को अपने अंदर धारण करना ही सच्चे अर्थों में उनकी इस बोधरात्रि को मनाने का तात्पर्य है। यदि हम उनके गुण को अपने अंदर नहीं धारण कर पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुनिए, कहानियों को सुनिए, उस कहानी का जो आशय है वो यदि हमारे चरित्र में नहीं आ रहा है, आज ज्ञान की बोधरात्रि को मनाइए, तो उस बोधरात्रि को मनाने का आशय यदि हमारे आचरण में नहीं आ रहा है, तो ये बोधरात्रि, ये भगवान श्री कृष्ण की कथा करना ही व्यर्थ है। यदि इसको सार्थक करना है तो उनके जो गुण है, हम परमात्मा की स्तुति क्यों करते हैं, उसकी उपासना क्यों करते हैं, हम उसके जैसे हो जाए, उसके जो गुण है हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में अवतरित हो जाए, इसलिए हम उसकी उपासना, उसकी स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुण हमारे अंदर में आ जाए, कैसा भी क्षण सामने खड़ा हो, लेकिन धैर्य को ना छोड़े। यदि ये हमारे अंदर आ जाता है, धैर्य हमारे अंदर आ जाता है, ऋषि की सत्यता हमारे अंदर आ जाती है। किस प्रकार से उसने सभी के सामने, पूरे सारे विरोधी थे उनके सामने सत्य को स्थापित किया, सब भय से उठ करके कार्य किया, तो वास्तव में हम उनकी बोधरात्रि मनाने के अधिकारी हैं और वो बोधरात्रि सार्थक होगी। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को सत प्रणाम करते हुए, आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम।